इस पर सागर से ना आपसे भी एक रिमार्क ले लूं। जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है, पता नहीं कितने बच्चे समझ पा रहे होंगे। शेयर मार्केट जान रहे हैं आप लोग? शेयर मार्केट समझते हैं? हाथ उठाइए। अच्छा, कितने बच्चे शेयर मार्केट समझते हैं? अरे वेरी फ्यू ऑफ यू। हाँ, लड़कियां समझ रही हैं, बढ़िया बात है भाई। शेयर मार्केट समझ रहे हैं ना आप? थोड़ा थोड़ा समझ रहे हैं। अच्छा, तो विकास, ये सागर, ये जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उसका तो बन जाएगा, चलिए ठीक है, देखा जाएगा आगे। लेकिन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर जो मारा गया उसका क्या? देखिए, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर पे आने से पहले ना एक बात मैं ऐड करता हूँ। हर साल मैं देखता हूँ जब भी बजट आता है ना, बजट की मार्केटिंग ऐसे होती है कि बजट आया तो टैक्स कट हो जाएगा, बजट आया तो स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ जाएगा। तो बजट की मार्केटिंग ऐसी करी गई है कि टैक्स घटेगा, बजट आया टैक्स घटेगा और कुछ नहीं मतलब। लेकिन बजट का असली मायने ये होता है कि देश की ग्रोथ कैसे कैसे हो सकती है, उन पैरामीटर्स पर बात हो। ठीक है, अब जो आप कह रहे हो ना शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, तो इन्वेस्टिंग का मायने ही लॉन्ग टर्म होता है। इन्वेस्टिंग का पर्पस क्या होता है? वेल्थ बनाना, संपत्ति बनाना। और संपत्ति, वेल्थ कभी भी शॉर्ट टर्म में बनती ही नहीं है। आप अगर इसके पीछे का साइंस देखें तो संपत्ति बनती है। 5-5 हजार के भी तो शेयर खरीदते हैं ना भाई लोग। वो संपत्ति नहीं, वो ट्रेडिंग है। 10-10 हजार के भी शेयर खरीदते हैं, वो ट्रेडिंग है। अगर हम इमीडिएटली आजकल में बेचने का सोच रहे हैं, 2-3 महीने में बेचने का सोच रहे हैं, दैट इज कॉल्ड शॉर्ट ट्रेडिंग। हम ट्रेड कर रहे हैं और ट्रेडिंग से संपत्ति नहीं बनती। संपत्ति के पीछे का साइंस होता है कंपाउंडिंग, और कंपाउंडिंग ऑलवेज प्लेज इन लॉन्ग टर्म। जब हम बात करते हैं 10 साल, 15 साल, 20 साल की ना, तब कंपाउंडिंग मैजिक की तरह काम करता है। और वहां लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की बात होती है, जब कंपाउंडिंग इक्वल टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग जैसा मुझे लगता है कुछ होता ही नहीं है। तो कुल मिलाकर आप ये कह रहे हैं कि एक अमीर आदमी और अमीर हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, कुल मिलाकर बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग, देखिए आपने अमीर आदमी की बात करी ना, हम तो बात करते हैं कि महीने का कोई 500 रुपए महीना भी अगर डिपॉजिट करता है तो वो 40 साल में उसके 1-1.5 करोड़ रुपए बन जाते हैं। तो 1-1.5 करोड़ ये समझाइए ना लोगों को, ये थोड़ा सा डिटेल में समझाइए। 500 रुपए महीना, 500 रुपए महीना, बताइए ना जरा कैसे? 500 रुपए महीना। देखिए एक चीज होती है, आप में से बहुत सारे लोगों ने कम हाथ उठाया कि स्टॉक मार्केट की नॉलेज कम है, तो मैं ऐसी भाषा में बात करता हूँ जो आपको समझ में आए। बहुत ज्यादा टेक्निकल बात नहीं करूंगा मैं। देखिए एक चीज होती है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड पता है आप लोगों को? इतना तो पता होगा। SIP पता है आप लोगों को? पता है, ठीक है। देखो म्यूचुअल फंड क्या होता है कि हमने बहुत सारी कंपनियां हैं, जैसे कई सारे बैंक्स के नाम आपने सुने होंगे, SBI, HDFC और बहुत सारी कंपनियां। इन सब ना ये सब क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड बनाते हैं। म्यूचुअल फंड को आप गुल्लक की तरह लो। हमारे घर में पहले मिट्टी का गुल्लक हुआ करता था, याद है आप लोगों को? क्या मिट्टी का गुल्लक, उसमें कभी पापा ने 5 रुपए डाल दिए, मम्मी ने 2 रुपए डाल दिए, 1 रुपए डाल दिए। और क्या होता था, पर्पस क्या होता था उसका? जब भी ज्यादा जरूरत पड़ेगी, कभी बाइक खरीदना है, साइकिल खरीदना है, कोई त्योहार आने वाला है, तब उसको फोड़ करके एक बड़ा अमाउंट हम उससे निकालते थे। म्यूचुअल फंड का पर्पस यही होता है। बस म्यूचुअल फंड और गुल्लक में डिफरेंस ये होता है, गुल्लक में आप जितने पैसे डालते थे उतने ही आपको निकलते थे। म्यूचुअल फंड में जितने पैसे आप डालते हो उससे कई गुना ज्यादा निकलते हैं। तो अजीब सुनने में लग रहा होगा, हमने डाला जितना उससे कहीं ज्यादा निकलेगा। कैसे निकलेगा? क्योंकि म्यूचुअल फंड में आपको इंटरेस्ट मिलता है। इंटरेस्ट का मतलब, म्यूचुअल फंड में जब आप पैसा डालते हो ना, तो जिस कंपनी का म्यूचुअल फंड है वो शेयर्स में इन्वेस्ट करती है। अच्छा, शेयर्स में इन्वेस्ट करना हमको अगर डायरेक्टली नहीं आता तो उन्होंने एक्सपर्ट बिठा रखे हैं शेयर्स में इन्वेस्ट करने के लिए। यहाँ तक ठीक है सागर, लेकिन 500 रुपए महीना से 1.5 करोड़ कितने महीने में हो जाएंगे? कितने महीने नहीं, कितने साल में हो जाएंगे, ये बताइए। देखो ऑन एन एवरेज स्टॉक मार्केट का रिटर्न हम अगर देखें तो लार्ज कैप में, हम निफ्टी में, सेंसेक्स में देखें तो 15-20 साल अगर देखा जाए तो कैगर, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, मतलब सालाना रिटर्न की अगर आप बात कर लें तो 12 से 15% पास्ट है। तो पास्ट है और इसी को अगर आप आगे भी हम एक्सपेक्ट करें तो 12 से 15%। इस हिसाब से 500 रुपए महीना आपका लगभग 40 साल में 1 करोड़ रुपए 40 साल। चलिए, तो खैर कुल मिला के ये टिप, इसमें आपने विद इन द लाइन जो बोला है वो दरअसल टॉप सीक्रेट है।